इतनी खूबसूरत खिड़की है ना। बीना, इसकी सिर्फ लकड़ी चेंज करना। ओके ओके। केयरफुल। और ये इसका फ्रेम थोड़ा चौड़ा कर दो और नीचे की लकड़ी चेंज कर दो। मैम, क्या हुआ मैम? क्या हुआ? वो आदमी 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 आदमी? यहाँ तो कोई भी नहीं है मैम। वो था ये बेटा, वो आदमी। तुम्हें यकीन करना है तो करो, वरना तुम्हारी मर्जी। प्लीज आई डोंट बिलीव दिस। यू डोंट बिलीव दिस? तुम्हें क्या लगता है जब एसीपी साहब अपनी आंखें फाड़ के उंगली को यूं करके जब कुछ बोलते हैं तो प्यार से बोलते हैं? हाँ? नहीं, गुस्से से। क्यों? मेरे आने से साइलेंस? क्या क्या बक रहा था? क्या बक रहा था? सर, लास्ट केस में आपने इन दोनों को सीआईडी से निकाल दिया था ना? हाँ, वो प्लान था, आतंकवादियों तक पहुंचने का। एक्टिंग थी वो। सर, पर ये दोनों तो कह रहे हैं वो प्लान नहीं था। आप नहीं चाहते कि ये दोनों सीआईडी में रहें, इसलिए आपने वो ऑपरेशन तलाश शुरू किया है। क्या बोल रही है? ये सच है? सर, मैंने सुना आपको गुस्सा भी बहुत आता है। किसने कहा ये? हैं? कौन फैला रहा है ये अफवाहें? कौन? सर, दया सर और अभिजीत सर। अच्छा, दया सर और अभिजीत सर। मतलब मौका मिलते ही मेरी इज्जत का हलवा बनाने से बाज नहीं आते तुम लोग, हैं? नहीं सर, वो क्या? ये मुस्कान तो सर बच्चे कुछ भी बोले जा रही। क्या 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 बोले जा रही हो तुम? हैं? नहीं मिलेगा। तुम दोनों को इसका इनाम जरूर मिलेगा, समझे? अभिजीत सर और दया सर, ये हाई कमांड से लेटर्स आए हैं। लगता है मुझे और सीआईडी को तुम दोनों की अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर वो सर, सॉरी सर। इस बार तो पक्का है, मैं गया। रिलैक्स खुशी। पानी। इतना डरावना चेहरा था उस आदमी का, कोई भी देखता तो बेहोश हो जाता। मेम साहब, मेम साहब, मैंने चारों तरफ देखा लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने ध्यान से देखा है? मेम साहब, आपने कोई भिखारी ही देखा होगा। हरीश, मगर वो इस कंपाउंड के अंदर आया कैसे? साहब चुप रहो। मैम, हमें इस जगह की सिक्योरिटी को टाइट करना ही पड़ेगा। सिक्योरिटी आज से ही टाइट करना शुरू करो। मुझे वो चेहरा फिर से नहीं देखना। खुशी, क्या? ये तो पुराने एंटी कारपेट्स हैं। इनकी कीमत लाखों में होगी। और इसे देखो गीता। क्या हुआ? ओह माय गॉड, ये स्कल यहाँ पर है, तो बाकी बॉडी भी है कहीं होगी। मैम, ये पेटी के ऊपर पड़ा है, पेटी के अंदर भी कुछ हरीश, होगा। हरीश, छोड़ो पेटी के अंदर, क्या हमें नहीं देखना, छोड़ो। लेकिन मैम, हरीश प्लीज, ये घर बहुत अजीब है। पहले वो अजीब सा चेहरा और ये स्कल। चलो यहाँ से। मैडम, मैं बताने ही वाला था लेकिन इसका लैश खुला हुआ है। जरूर इसके अंदर कुछ है मैम। हरीश प्लीज। एक मिनट देखें तो क्या है अंदर इसके। हरीश, खोपड़ी, खजाना, एसिड, सुनकर ऐसे लग रहा है किसी पुराने जमाने की कहानी सुना रहा है। ये घर है किसका? तो वो एक्ट्रेस है खुशी, उसका है। ये वही खुशी है ना जो हर पिक्चर में जानू जानू मुझे पिक्चर ले चलो कहती है। क्या हो, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं सर, ये उसी का घर है। पिछले हफ्ते ये घर उसने मिस्टर चंदन से खरीदा था, हमने उनको भी बुलवाया था। तो पता चला किसकी खोपड़ी है? सर, चंदन का कहना है कि उन्होंने ये घर 1 साल पहले ही खरीदा। तब से लेके आज तक उन्होंने ये घर किसी को किराए पे नहीं दिया है। अब मिस खुशी को ये घर बेचा है। सर, एक्चुअली आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। सर, वो
क्या क्या हुआ? सर एक्चुअली वो अरे क्या हुआ क्या? सर एक्चुअली वो आपने दया सर और अभिजीत सर को जो लेटर्स दिए थे उसमें क्या था? उन्हीं से पूछो। सर मैंने इनसे पूछा पर ये तो सिर्फ हंसते ही जाते हैं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। अरे मैंने बताया ना, ये हमारी शादी का इनविटेशन कार्ड है। सर आप ही बताइए ना प्लीज़। मैं बताता हूँ। वो लेटर्स प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से आए हैं जिसमें उन्होंने दया और अभिजीत सर की तारीफ की है। और हाँ मुस्कान, आज के बाद तुम इन दोनों को सर नहीं कहो, सर अभिजीत और सर दया कहो। सर आप कुछ ज़्यादा ही कह रहे हैं सर। सर अब बस कीजिए सर। क्यों? सुबह से तुम दोनों मुस्कान को परेशान कर रहे थे वो। खैर छोड़ो, चलो पता करते वो खोपड़ी है किसकी। एसिड है सर, पावरफुल एसिड जो गोल्ड पे असर नहीं करता। हर एक पीस पे लगा के रखा हुआ है सर, ताकि कोई हाथ ना लगा सके। फॉरेंसिक लैब में पता चल जाएगा सर इस पे कौन सा एसिड लगा हुआ है। सर ये चेस्ट में फॉरेंसिक लैब लेके जाता हूँ। ठीक है। तुम ऐसे नहीं बताओगे। क्या बात है सर, आप तो कल से बात करने लगे। हाँ, नहीं तो पता कैसे चलेगा दया कि इसका नाम क्या है? तो कुछ पता चला? नाम का तो पता नहीं चला, लेकिन ये पता चल गया कि इसने मरने से पहले क्या खाया था। क्या बात है, पता चल गया? क्या खाया था? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस? हाँ। इसके दांतों पे लगा हुआ है? दांतों की छोड़ दया, लेकिन इसके दिमाग के अंदर भी लगा हुआ है। ये स्कल नकली है। What? हाँ, सिर्फ डराने के लिए, ताकि कोई उस ड्रॉर को हाथ तक नहीं लगाए, पहले ही डर जाए। और अगर कोई हाथ लगाए तो उसके हाथ एसिड से जल जाए। इस घर में जरूर कोई ना कोई राज छुपा हुआ है, शायद कोई खजाना गड़ा हुआ है। फ्रेडिक्स, मुस्कान, इस घर का कोना कोना अच्छी तरह से छान मारो। सर। एक्सक्यूज मी, मुझे बुलाया? अरे खुशी जी आप? तुम मेरे हाथ देखो, हाथ देखो मेरे। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा करियर बर्बाद हो गया। देखो इसे। मेरी वजह से? क्या कह रही हैं आप? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। ये कॉइन 1605 का है और ये प्योर गोल्ड है। 1605? ये आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि इस बार जो छाप लगी है वो 1605 में इशू हुई थी। इसका मतलब ये इस पेटी में ये जो कॉइन्स हैं, इनकी कीमत? इनकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती। इट्स प्राइसलेस। और ये एसिड? ये तो लोकल एसिड है, हर घर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेटल पर इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन ह्यूमन बॉडी पर इसका 100% असर होता है। ओह, तो ये एसिड इन कॉइन्स को बचाने के लिए यूज किया गया है, ताकि कोई इन्हें चुरा ना सके। बड़ी होशियारी से किया गया ये काम। कौन हो तुम? मैं बताती हूँ ये कौन है। ये आदमी एक खूनी, और इसी ने ये घर मुझे बेचा है। तो तुम हो इस घर के मालिक? थे। इसे पहचानते हो? ये यहीं से आप ही के घर में से मिला है। ये यहाँ कैसे आ गया? तो आपको कुछ नहीं पता? हाँ, कुछ नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता कि इस कालीन के पास यहाँ पर एक पेटी थी। बेटी? पेटी, हाँ पेटी। और इस पेटी में सोने के जेवर और सोने के सिक्के थे, और इन सिक्कों पर किसी ने एसिड लगाया हुआ था। अब कह दीजिए कि आपको इसके बारे में भी कुछ नहीं पता, कहिए ना। सोने के सिक्के? इस पेटी के बारे में मुझे अगर पहले पता होता तो ये घर में आपको पेटी के साथ थोड़ी ना बेचता। ये पेटी मैं खुद नहीं ले जाता अपने साथ। चंदन जी, आपने 1 साल पहले ये घर किससे खरीदा था? साहब, मैंने ये घर गजाधर साहब से खरीदा था। इस वक्त कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। वो घर बेचने के बाद वो गायब हो गए, उसके बाद कभी मिले ही नहीं। गायब? क्या मतलब? मतलब मुझे कभी नहीं मिले वो। मुझे तो यहाँ के लोगों ने बताया कि वो थोड़े सनकी टाइप थे। सर, अगर गजाधर जी को इस पेटी के बारे में पता होता तो वो ऐसे ही ये घर चंदन को नहीं बेचते। इसका मतलब है सर, उन्हें इस पेटी के बारे में कुछ नहीं पता था।
हो सकता है गजाधर ने ये घर किसी को किराए पर दिया हो और शायद वो पीटी उन लोगों की। ये पता कैसे चलेगा? ये तो हमें गजाधर ही बता सकता है। हमें गजाधर को ढूंढना होगा। क्या मुसीबत है, पूरा दिन लग गया ढूंढने में, पर मकड़ी और चूहे के अलावा कुछ नहीं मिला है। एक तो वैसे ही मुझे डस्ट की एलर्जी है और घुसो गोडाउन के अंदर। ओ माय गॉड, अबे इतना गंदा कैसे हो गया तू? अब सब हंसेंगे तुझ पे, देखना। पहले मुंह तो धो लेता हूं। अरे अभिजीत। दिग्विजय जी, माफ कीजिएगा, आपको थोड़ी तकलीफ देनी थी। अरे तकलीफ की क्या बात है, तुम्हारे लिए अभिजीत मेरे पास टाइम ही टाइम है। बोलो क्या बात है? आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। एक केस है, जरा फंस गया है। हाँ हाँ बोलो बोलो। एक पेटी में हमें कुछ पुरानी ज्वेलरी और कुछ पुराने सोने के सिक्के मिले हैं। अच्छा। डॉक्टर नियति ने बताया कि ये करीब 400 साल पुराने हैं, कुछ 1605 के। 400 साल पुराने, 1605 के? जरा देखें। तो असली है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? आप जानते हैं इसके बारे में? बिल्कुल जानता हूँ। ये तो श्रृंगारपुर के राजघराने के हैं। श्रृंगारपुर के राजघराने के? हाँ, लेकिन ये इस वक्त हमारे पास हैं, तो फिर आपके पास कैसे पहुंचे? आपके पास? कहाँ? यहीं म्यूजियम में। म्यूजियम में? हाँ हाँ, आज सुबह मैंने यहीं देखा इन्हें, म्यूजियम में। आज सुबह? ये कैसे हो सकता है? इतना ही मिला है, एक दो बार ट्राई करूंगा और भी मिलेगा। ठीक है, जितना मिला उतना ऊपर भेज दो। यस सर। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने ये घर खरीदा था। पहले वो भयानक सा चेहरा और फिर मेरे ये हाथ और अब ये कंकाल। सर, एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। हाँ। देखिए, अगर मेरे जले हुए हाथों के बारे में किसी को पता चल गया तो मेरा तो करियर ही बर्बाद हो जाएगा। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि जब तक इन जले हुए हाथों की प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो जाती, आप प्रेस को कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। हम प्रेस वालों को नहीं बताएंगे कि आपके घर में क्या हुआ है, बस। सर। हाँ, बस इतना ही मिला है। ठीक है, ऊपर आ जाओ। ओके सर। हाँ। सर, लगता है ये कंकाल किसी आदमी की है। कैसी रखवाली करते हो तुम? हाँ? तुम्हारे होते हुए किसी ने आदमी की लाश अंदर डाल दी और तुम्हें पता तक नहीं? साहब, गजाधर जी ने मुझे इस बंगले की रखवाली के लिए रखा और मुझे कुछ नहीं पता। अगर गजाधर जी ने तुम्हें नौकरी पे रखा है तो तुम्हें पगार भी वही देते होंगे, है ना? तुम्हारा पगार कहाँ से आता है? गजाधर जी तो गायब है। गजाधर जी तो आए नहीं साहब, मैं उनका इंतजार करता रहा। बाद में मुझे पता चला साहब कि यह बंगला चंदन जी ने खरीदा है।
तो साहब मैं उनके घर पे गया, उन्होंने मेरी पहले की पगार भी दी और कहा कि इस बंगले की रखवाली करते रहो। इस घर में इतने राज छुपे हुए हैं और तुम्हें कुछ भी पता नहीं? माँ कसम साहब, मुझे कुछ पता नहीं साहब। हाँ सर प्लीज यहाँ आइए। ये देखिए क्या मिला। ये तो एक पेसमेकर है, पेसमेकर। इससे पता चलता है कि ये जो आदमी मरा है उसे दिल की बीमारी थी, कमजोर दिल का था बेचारा। इस पे ये जो नंबर है ना, इससे पता चलेगा कि ये किस आदमी का है। देखो अभिजीत, ये कॉइन एक मिनट दिग्विजय जी, एक मिनट सुनिए। मुझे लगता है कि इस म्यूजियम में बहुत गड़बड़ है। जब तक हम इस बात की पूरी गहराई तक नहीं पहुंच जाते, तब तक ये बात हमारे बीच में रहनी चाहिए। ओके, नाउ जस्ट रिलैक्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। इमरजेंसी है। अभी पता चला कि कुछ पावर कट का प्रॉब्लम होने वाला है, इसलिए थोड़ी देर के लिए हम ये जगह बंद करना चाहते हैं। प्लीज आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। प्लीज चलिए। जी मैडम, प्लीज बाहर जाइए। सिक्योरिटी, यस सर। आप लोग भी बाहर जाइए। जरूरत पड़ने पर मैं आपको बुलाऊंगा। चलिए। ओके सर। देखो अभिजीत, ये कौन? दिग्विजय जी, एक मिनट जरा इधर आइए। देखिए, वो सिक्के और ज्वेलरी हमें ठीक ऐसी पेटी में मिले थे। हो ही नहीं सकता अभिजीत, ऐसे हो ही नहीं सकता। ऐसी एक ही पेटी एक्सकवेट हुई थी। देखिए, पेटी तो बिल्कुल ऐसी ही थी। ऐसी? अभिजीत, ये थर्मोकोल, ये सब नकली है। Oh my God, कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। अगर ये नकली है तो फिर वो कॉइन्स? अभिजीत, हेलो, सिक्योरिटी अलार्म फौरन बंद करो। अभिजीत, तुम्हारा सिक्का दिखाओ। ये नकली है अभिजीत, तुम्हारा सिक्का दिखाओ अभिजीत। हाँ, ये असली है। Oh my God, ये सारे सिक्के नकली हैं अभिजीत। यहाँ का नकली है और तुम्हारा वाला असली। अभिजीत, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास जो सिक्के हैं वो असली और ये सब के सब नकली। ये सब नकली। इसका मतलब यहाँ पे चोरी हुई है। अभिजीत, मुझे पता भी नहीं चला। किसी ने बड़ी सफाई से असली सिक्कों की जगह नकली सिक्का रख दिया है। ये किसी अंदर वाले का काम है, जो इस म्यूजियम को अच्छी तरह से जानता है। क्या मतलब यहीं का कोई आदमी चोर है? यस सर। कितने लोग काम करते हैं आपके म्यूजियम में? 20। मैं अभी बुलाता हूँ। एक मिनट नहीं, किसी को भी इस चोरी के बारे में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कभी पता नहीं चलेगा ये प्लान किसका है और किसने की ये चोरी। ओके, आपको सिर्फ ये दिखाना है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इस किचन को तो देखकर लगता है कि जैसे बरसों से यहाँ पर किसी ने खाना ही नहीं बनाया हो। और अगर खुशी जैसी फिल्म स्टार हो तो सब भूखे ही मर जाएंगे।
रुक जाओ। रुक। रुको वरना गोली मार दूंगी। रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। चुप। क्या हुआ मुस्कान? सर ये भागने की कोशिश कर रहा था। उठ, उठाओ। कौन हो तुम? हैं? यहाँ क्या कर रहे हो? बोल। मुस्कान, मैडम पानी। नहीं चाहिए। यही आदमी, मेरी दिल की धड़कनें अभी तक तेज चल रही हैं। देखिए खुशी जी, अपने दिल को काबू में रखो, घबराइए मत। नाम क्या है तुम्हारा? सुंदर। क्या आप मान सकते हैं कि मेरे जैसे आदमी का नाम सुंदर है? सुंदर। इस घर में क्या कर रहे हो? इसकी वजह से ये साफ साफ बताओ क्या कर रहे थे यहाँ? मुझे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन कहते हैं ना वो ऊपर वाले की छड़ी में आवाज नहीं होती। अब मालूम हुआ मुझे पैसा नहीं, शक्ल की भी जरूरत होती है। क्यों डराते फिरते हो सब लोग को तुम? मैडम आप बैठ जाइए प्लीज, प्लीज बैठ जाइए मैडम। तुम्हारी शक्ल में ये सब कैसे हुआ? लालच, अपनी लालच की वजह से। मैं चोर था, छोटी मोटी चोरियां किया करता था। 3 साल पहले इसी वीरान बंगले के बाहर अभी तो मैं अमीर हूँ, अभी तो मैं अमीर हूँ, अभी तो मैं अमीर हूँ। और इस तरह से सुंदर बेसुंदर हो गया। मेरे हाथ देखिए, मेरी शक्ल देखिए, शक्ल ये मुझे देखकर मेरी बेबी और मेरे बच्चे तक चिल्लाने लगते थे और मैंने घर छोड़ दिया। लोग मुझे देखकर डर से भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं लोग। मैं बर्बाद हो गया। मगर तुम वो सोना लेकर क्यों नहीं गए? तुम्हारे काम आता था। सोना? अब उसका क्या फायदा? क्यों? मुझे पैसा नहीं, मुझे बदला चाहिए, बदला। मैं बदला लेना चाहता हूं जिसका ये सोना है। और मैं 3 साल से इंतजार कर रहा था, 3 साल से इंतजार कर रहा था कि वो लोग जिनका ये सोना आएगा और मैं बदला लूंगा। बदला लूंगा, मैं लूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा। इसे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। फ्रेडिक्स, ले जाओ इसे। यस सर। चलिए, चलो। आइए। नहीं, मुझे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? लेकिन मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा। हाँ सर, हाँ सर, म्यूजियम से पता चला वहाँ जितने भी सोने के सिक्के हैं सब के सब नकली हैं सर। किसी ने पूरी की पूरी पेटी बदल दी है। अरे
3 साल के अंदर किसी को पता नहीं चला? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है ये काम किसी अंदर वाले का ही है। सर लग तो ऐसा ही रहा है। एक बात और है सर, ये पेटी यहाँ 3 साल पहले रखी गई थी और उस वक्त ये बंगलो गजाधर के नाम पे था। पर सर अगर गजाधर को पता होता कि घर में सोना है तो वो तो ये घर चंदन को बेचता ही नहीं। अगर ये गजाधर मिल जाता तो सारी बातें उसी से पूछ लेते। सर हमें जो पेसमेकर मिला है वो इसी स्केलेटन का है और ये स्केलेटन मिस्टर गजाधर का ही है। क्या ये आप इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हैं? सर हर पेसमेकर पर एक सीरियल नंबर होता है और इसका सीरियल नंबर मिस्टर गजाधर के रजिस्ट्रेशन नंबर से मिलता है। इसका मतलब है गजाधर अपने ही घर के कुएं में गिर गया और किसी को पता तक नहीं चला। गिर गया या फेंका गया इस बात की कॉन्फर्मेशन अभी नहीं मिली, लेकिन सर मुझे एक चीज मिली है। सर ये पेसमेकर बहुत ही एडवांस्ड है, ये कंप्यूटराइज्ड है, इससे हार्ट के रिदम्स और पैटर्न्स सब रिकॉर्ड होते हैं। तो क्या पता चला? यही कि मिस्टर गजाधर का दिल 3 साल पहले धड़कना बंद हो गया था। क्या 3 साल पहले? इसका मतलब है सर गजाधर 3 साल पहले मर चुका था। ये कैसे हो सकता है? और चंदन के मुताबिक गजाधर ने उसे 1 साल पहले घर बेचा था। इसका मतलब है या तो गजाधर 1 साल पहले घर बेचने के लिए जिंदा होकर वापस आया या फिर चंदन झूठ बोल रहा है। खुशी जी, क्या चल रहा है इस घर में? हाँ, क्या चल रहा है मुझे भी बताइए। अब क्या हुआ? अब कौन मिला आपको? एक आदमी आया है यहाँ पर और उसका ये कहना है कि चंदन 1 नंबर का फ्रॉड, झूठा और मक्कार है। क्या? मैं? और झूठा? अब कौन है वो? क्या नाम है उसका बताओ? गजाधर। और उसका ये कहना है कि ये घर उसने आपको कभी बेचा ही नहीं। और सुनो, अगर ये बात सच निकली तो मैडम तुम्हें अदालत में ले जाएंगी, बर्बाद कर देगी तुम्हें। फ्रॉड है वो आदमी जो ऐसी गलत बातें फैला रहा है। अच्छा तो खुद ही पूछ लीजिए ना उससे, बैठा हुआ है अंदर। चलिए ना, चलिए। देखिए मिस्टर, आप जो भी है आप गजदर हो ही नहीं सकते क्योंकि गजाधर मर चुका है। उसे कुएं में ढकेल कर मारा है तुमने। उसे मारकर तुमने उसका घर खुशी जी को बेच दिया। देखिए साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं अपने बच्ची की कसम खा के कहता हूं कि मैंने किसी का खून नहीं किया है। सच सच बताओ। अरे क्या सच सच बताओ? मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूं। सड़क के उस तरफ मेरा घर है। ये घर मौके की जगह पे, इसलिए इस घर पे मेरी नजर टिकी थी। इसलिए मैंने गजदर साहब से पूछा, लेकिन उन्होंने हमेशा मना किया। और 3 साल पहले देखिए मैंने किसी का खून नहीं किया। हाँ, लेकिन मैं मानता हूं कि मैंने आपके साथ धोखाधड़ी की है। मुझे माफ कर दीजिए। सर म्यूजियम में करीब 20 लोग काम करते हैं। सबके नाम मिल गए हैं। ये सारे के सारे करीब 7 साल से काम कर रहे हैं वहां पे। 7 साल से काम कर रहे हैं? ओह, तो इसका मतलब है जिसने भी चोरी की है और गजाधर का खून किया है वो अभी भी म्यूजियम में काम कर रहा है। बड़े चालाक लोग हैं सर। उन्हें मालूम है अगर वो काम छोड़ के जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि चोरी किसने की है। पर सर, उन लोगों ने सोना बेचा क्यों नहीं? और दूसरी बात यह कि उस बंगले में जाके क्यों छुपाए? क्योंकि इस तरह के एंटीक सिक्के और ज्वेलरी लोकल मार्केट में नहीं बेचे जाते। ऐसी ज्वेलरी बाजार में बेचना जरा मुश्किल है। हाँ, अगर कोई मुर्गा मिल जाए तो बेची जा सकती है। सर अगर उन लोगों को मुर्गा कस्टमर नहीं मिला तो हम लोग चुप बैठे रहेंगे? नहीं, चुप क्यों बैठेंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तुम ही बताओ, आजकल तो तुम्हारे दिमाग में
काफी आइडियाज आते हैं। ये बात तो सच है सर। सर पता नहीं कहां से अचानक मेरे दिमाग में हजारों प्लान्स आने लगे। आज कोई नया तूफान आया है? यस सर। अच्छा, चलो बताओ। सर हीरोइन चाहे कुछ भी बोले, उस बंगले को ही तोड़ देते हैं। ना बजेगा बांस, न रहेगी बांसुरी। नहीं फ्रेडरिक्स, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अच्छा, वो गजादर की दी हुई चाबी कहाँ आ गई? हाँ, वरना दरवाजा तोड़ना पड़ता था। सब ठीक है, आजा। अरे क्या हुआ? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे हमें इस पेटी को लेके जाना, समझा? वीरेन ने घर तोड़वा दिया ना तो 3 साल की मेहनत पानी फिर जाएगा। चल। गजाधर भी तुम्हारे इस प्लान में शामिल था? हाँ सर, लेकिन प्लान उन्हीं का था। हम बेकसूर हैं सर। हम तो म्यूजियम के सिक्योरिटी गार्ड हैं। हमने सिर्फ असली पेटी के बदले नकली पेटी रखी थी, बस। सर हमने वो पेटी ले जाकर बंगले में छुपा दी, मगर गजाधर अपनी जबान से मुकर गया। पहले आधे आधे की बात हुई थी, बाद में बोला 70% मैं रखूंगा, बाकी तुम आपस में बांट लो। तो तुमने उसे मार दिया? हाँ सर, हमें गुस्सा आ गया था सर, और उस रात हमने बंगले में जाकर हमने सोचा सोना हम बंगले में छुपा देते हैं, और जब अच्छा खरीदार मिलेगा तो निकाल कर बेच देंगे। यही गलती कर दी तुम लोगों ने। तुम्हें यह पता नहीं था कि चंदन जी ने घर खरीद लिया और खुशी जी को बेच दिया, है ना? खुशी जी, थैंक यू वेरी मच सर। अब आपका घर शाप मुक्त हो गया। थैंक यू, पर मेरे हाथ, अब मैं एक्टिंग कैसे करूंगी? वयुमा जी, जब आप अपने घर में आई तो आपको आपके हस्बैंड दिखाई नहीं पड़े? नहीं सर, कार बाहर खड़ी थी। और आपको ये हाथ मिला है ना? जी सर, शायद ये हो सकता है कि वो यहाँ पे कुछ कर रहे होंगे। अचानक व्योमा जी यहाँ आ गई और उन्हें यहाँ से भागना पड़ा। मतलब शायद वही ये हाथ कहीं से लेकर आए होंगे। सिर्फ हाथ ही नहीं सर, और भी कुछ होगा। कुछ कर रहे होंगे, छुपाने की कोशिश कर रहे होंगे किसी चीज में, और अचानक। आप सुदीप को जानते हैं? नहीं। फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं? नहीं, हम तो ये सोच रहे थे कि अगर उनकी गाड़ी बाहर खड़ी है तो फिर वो गए कहां होंगे। यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा मैडम, एक बात बताइए, आपके हस्बैंड के हाथ में कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, कोई निशान? कैसा निशान? कोई टैटू या कोई जलने का निशान? हाँ, डॉग बाइट का निशान है उनके हाथ में। हमारे कुत्ते ने काटा था उन्हें। जरा ये फोटो देखिए। सुदीप है ये हाथ सुदीप। हाँ, अगर ये व्योमा जी के हस्बैंड का हाथ है तो लगता है उसका खून हो गया। तो फिर ये उसकी कार यहाँ पे कौन लेकर आया? व्योमा जी, जब आप घर में आई तो यहां कोई और था? नहीं। तो आपने सुदीप को फोन नहीं किया? तो फिर फोन लगा नहीं? कहां गए थे वो? ना अपने
बिजनेस पार्टनर्स के साथ। प्लीज डोंट माइंड। कौन से होटल में थे पुणे में? लैंडमार्क। होटल लैंडमार्क। एक्सक्यूज मी। ओके सर, आई कॉल यू बैक। थैंक यू। यस सर। यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक्सपोर्टर्स की कॉन्फ्रेंस। हमें जरा वो लिस्ट दिखाइए, कौन कौन आया था यहाँ पे। आई एम सॉरी सर, पर हम अपनी गेस्ट की लिस्ट किसी को नहीं दिखा सकते। देखिए, हम सीआईडी से हैं। सीआईडी? एनी प्रॉब्लम? आई मीन, ये हमारी होटल की रेपुटेशन का सवाल है। कुछ गड़बड़ है सर? आप जरा वो लिस्ट तो दिखाइए ना। सर बट वो कॉन्फ्रेंस तो 4 दिन पहले ही खत्म हो गई और सारे गेस्ट भी चले गए। जरा देखिए, सुदीप कुमार का नाम है क्या उस लिस्ट में? जी एक मिनट सर। जी सर है, सुदीप कुमार का नाम तो है। गुड। उसके साथ और कौन कौन आया था? सर उनकी टीम भी थी उनके साथ। टीम यानी कि उनके पार्टनर्स। ओ या रजत, शेखर और प्रशांत। रजत, शेखर और प्रशांत। क्या कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ये लोग साथ में ही गए थे यहाँ से? मेरे ख्याल से सर चारों साथ में ही गए थे। क्या क्या करते हैं ना लोग भी। पहले इस आदमी का खून किया और फिर इसकी लाश को काटा। खून किया? मतलब ये आदमी मर चुका है? मुझे तो लगा सिर्फ हाथ काटा हुआ है। सर ये आदमी मर चुका है। अब किसी ने इसका खून किया है या अपनी मौत मरा है पता नहीं, लेकिन कुछ गड़बड़ तो है, तभी तो इसका हाथ कटा है। हाँ ये बात तो है, कोई लाश को छुपाने की कोशिश कर रहा होगा। मेरे साथ आइए सर। सर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि अगर इस लाश को छुपाने की कोशिश की जा रही थी तो फिर ये हाथ उसी आदमी के घर पे कैसे मिला? अब सारी बातें आप ही के समझ में आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? मक्खियां मारेंगे। ये देखिए, जब शरीर में कहीं भी चोट लगती है तो शरीर के सारे वाइट ब्लड सेल्स उधर घाव की तरफ भागते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी वाइट ब्लड सेल्स नहीं मिले हैं। इसका मतलब साफ है सर कि जब इस आदमी का हाथ काटा गया तब इसकी मौत ऑलरेडी हो चुकी थी। हाथ पर भी कुछ निशान हैं, डॉग बाइट्स के, और मुझे लगता है शायद कुछ बर्न्स के भी, जलने के भी निशान। जलते हुए सिगार से बने हैं ये दाग। पहले उसे तड़पाया होगा, फिर उसका खून किया होगा और फिर एक बड़ी नाइफ से, शायद बुचर्स नाइफ से उसका हाथ काटा होगा। कभी कभी लोग कितने बेरहम हो जाते हैं ना सर। देखिए कितनी बेरहमी से मारा इसे। इसी बेरहम आदमी को हमें ढूंढना होगा जो सिगार पीता है और जिसके पास बुचर नाइफ है। इसी बेरहम आदमी को हमें ढूंढना होगा जो सिगार पीता है और जिसके पास बुचर नाइफ है। सर होटल लैंडमार्क से पता चला है कि सुदीप अपने पार्टनर्स के साथ था वहां पे। मिले वो लोग? सब गायब हैं, तीनों के तीन गायब है। जैसे गधे के सर से सिंह। हाँ वैसे। कहीं इन्होंने तो कुछ नहीं किया? भागे कहां सब के सब? पता नहीं सर, एक तो सब गायब है, ऊपर से सबके फोन भी बंद है। फोन भी बंद है? तुम लोग एक काम करो, उनके ऑफिस जाकर वहां इंक्वायरी करो और ये भी देखो कि वहां सिगार कौन पीता है। मैं कल से उन लोगों का फोन ट्राई कर रही हूँ, चारों बॉस में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। वो लोग पुणे से वापस कब आ रहे? आज सुबह। लगता है सुदीप वापस नहीं आएगा। क्यों सर? क्योंकि उनका खून हो गया। खून? कैसे? ये तो पता नहीं, पर देखिए हमें इस ऑफिस की तलाशी लेनी है। ये चारों कहाँ बैठते थे, दिखाइए प्लीज। आइए, ये रजत सर का कैबिन है। मुस्कान,
और शिखर और प्रशांत का कैबिन। आइए मैं दिखाती हूँ। प्लीज। सर ये शिखर जी का कैबिन है। शिखर का कैबिन। फ्रेडरिक्स और प्रशांत जी का कैबिन का। आइए सर। ऐसे इंसान को तो गिरफ्तार करना चाहिए। और ये प्रशांत सर का कैबिन है। थैंक यू। सिगार, कटे हुए हाथ पे जलने का निशान था गोल गोल। तो प्रशांत के घर जाना चाहिए, कहीं वो अपने घर पे छुपा हुआ तो नहीं है। घोड़े बेच के सो रहा। प्रशांत, प्रशांत, कौन हो तुम लोग? हम सीआईडी से हैं। सीआईडी? सीआईडी का मतलब ये तो नहीं कि तुम डायरेक्ट मेरे रूम में घुसे चले आओ। पुणे से वापस कब आया तुम? 2 दिन पहले। क्यों? पिछले 2 दिनों से तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ? मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। 2 दिन से तबीयत थोड़ी खराब थी। बीमार हूं पिछले 2 दिन। चुप! बीमार था। चाकू कहां छुपा के रखा तुमने? हाँ? चाकू? हाँ, बुचर्स नाइफ। बुचर्स नाइफ या चॉपर? चाकू, बुचर्स नाइफ, चॉपर? क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फोटो को पहचानते हो? कटा हुआ हाथ? हाँ, कटा हुआ हाथ। इस पर सिगार से जलाने के निशान है। पी नहीं आज? सिगार मारने से पहले जलाया था ना उसका हाथ सिगार से। देखिए, आप मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को कुछ गलतफहमी है। ये कटा हुआ हाथ सुदीप का है। सुदीप? वो पिछले 2 दिनों से गायब है। इस माय फ्रेंड? वो पुणे से आया ही नहीं। इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। देखिए, शायद वो चाकू यहीं कहीं छुपाया है। आपको गलतफहमी है। फ्रेडरिक्स, तुम इनके साथ रहो। आप मुस्कान, तुम एक कमरा देखो जल्दी। मुस्कान जी, क्या हुआ? कटे हुए पैर? कहां भाग रहे? सर, ये देखिए। कितने टुकड़े किए सुदीप के बॉडी के? हाँ? एक तो कटे हुए पैर घर में छुपा के रखा है, उसके ऊपर से आराम से सोया पड़ा था। कमाल है। और कह रहा है कि बीमार था। पता नहीं घर में कौन आया कौन गया। जब आप प्रशांत के घर गए थे तो उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था? नहीं डॉक्टर। नहीं। तो फिर आप उसके घर पे घुसे कैसे? वो तो हम लोग तो बस ऐसे ही घुस गए स्टाइल में। स्टाइल में? कमाल है आप लोग। एनीवे, इस आदमी के शौक बहुत ही महंगे थे। इसने रेगो के जूते पहन रखे हैं जिसकी कीमत 4000 के ऊपर ही शुरू होती है। ये देखिए।
जरा देखिए क्या ये जूता सुदीप का है? ये शूज तो मैंने सुदीप को उसके बर्थडे पे दिया था। इसका मतलब सुदीप की मौत हो गई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुदीप की मौत नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर नियति, ये बात तो कंफर्म है कि ये पैर सुदीप के ही है, मतलब सुदीप का खून हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये खून प्रशांत ने नहीं किया है। वो कैसे? क्योंकि जो सिगार उसके घर और उसके ऑफिस से मिले हैं वो जले हुए सिगार के निशान से मिलते नहीं हैं। जला हुआ सिगार का निशान बड़ा है और सिगार छोटा है। तो फिर वो उसके घर कैसे पहुंचे? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दया, इसकी पैंट पे हाथ के निशान है। हाथ के निशान? और वो भी 6 उंगलियों वाला। 6 उंगलियां? ये देखो, इसकी पैंट पे यहाँ हाथ का निशान है। हाथों के निशान? और इस हाथ की 6 उंगलियां हैं। आप जानती है किसी को जिसकी 6 उंगलियां हैं? हाँ, सुदीप का पार्टनर है शिखर, उसकी 6 उंगलियां हैं और वो बहुत दिनों से पार्टनरशिप से अलग भी होना चाहता था। मिस्टर शिखर, 2 दिन लगातार आपकी सेक्रेटरी आपको फोन करती रही मगर आपने फोन नहीं उठाया, क्योंकि आप लोग सुदीप की लाश को ठिकाने लगाने में लगे हुए थे। अब जब आपका काम खत्म हो गया तो आप लोग टपक पड़े यहां पे। हाँ? बताइए, आपका फोन क्यों नहीं लग रहा था? फोन इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि फोन टूट चुका था। ओह, फोन टूट चुका था? हैं? क्या बकवास है? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, खुद ही देख लीजिए, फोन बिल्कुल टूट चुका है। आपके हाथों में 6 उंगलियां हैं। सुदीप के पैंट पे एक हाथ का निशान मिला है, 6 उंगलियों वाले हाथ का निशान। कहीं वो हाथ आप ही का तो नहीं है? ये क्या कह रहे हैं आप लोग बेकार में मुझे परेशान करे जा रहे हैं। और मेरी उंगलियों के निशान कब लिए आपने? मुस्कान, वो प्रिंट लेके आओ। शिखर, यहां आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। चुपचाप यहां आके हाथ रखो। नहीं, आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर तुमने सुदीप का खून नहीं किया है तो डर क्यों रहे हो? हाँ? नहीं नहीं, मैंने सुदीप को नहीं मारा है। तो फिर किसने मारा? वो हाँ, किसने किया बताओ? मुझे क्या मालूम? तो फिर यहां पे आके हाथ रखो। आओ यहां। ये मैं भूलूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को मैं। चुपचाप हाथ रखो इस पे। मैच हो रहा है। ये कैसे हो गया? दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हैं? सर जल्दी आइए यहाँ पे। हाँ फेडिक्स, क्या हो गया? कुछ मिला है फेडिक्स? अरे सर, इस केस में कोई भी कपड़ खोलने से डर लग रहा है। ये देखिए सर, यहाँ पर भी है। सर, शिखर के हाथों के निशान सुदीप के पैंट के ऊपर से मिले। पैंट के ऊपर से? ज्यादातर दोस्त जब आपस में बात कर रहे होते तो हाथ कंधे पे या बाह में कभी कभी चला जाता है, पर शिखर के हाथों के निशान सुदीप के पैंट पे कैसे? वही तो, पैंट पे कैसे? सर, मैं भी यही सोच रही थी जब मुझे ये निशान मिला कि हाथ पैंट पे गया क्यों होगा। कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जब सुदीप के बॉडी के टुकड़े किए जा रहे थे छुपाने के लिए, तब खूनी ने शायद उसे ऐसे पकड़ा होगा और तभी खूनी के हाथों के निशान पैंट पर आए होंगे। बहुत बड़ा प्लान है, कोई स्कीम है। हमें जब सुदीप के घर से हाथ मिला तो हमें भी लगा था कि शायद सुदीप ही ये हाथ लेकर आया होगा छुपाने के लिए। मगर हाथ तो सुदीप का ही निकला ना। मगर सर, सुदीप का कटा हुआ हाथ किसी ने सुदीप के घर में क्यों रख दिया? मैं कह रही हूँ ना, ये प्लान है, स्कीम है।
एक एक आदमी के घर पे एक एक बॉडी का हिस्सा। इन लोगों का बिजनेस क्या है? ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स। ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स? तो फिर ये एक लाश के टुकड़ों के साथ क्या कर रहे थे? सुदीप के घर में हाथ, प्रशांत के घर में टांगे, शिखर के घर में धड़। सर, इस गन से 2 गोलियां चली हैं। ये देखिए, ये बहुत ही हाई कैलिबर्ड गन है जिससे ये गोलियां चली हैं। और गोली चलाने वाला सुदीप से करीबन 10 फीट की दूरी पर खड़ा होगा। अब इतना बता दिया तो नाम भी बता दीजिए। नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगी सर, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ कि ये एक डबल बैरल की गन है जिससे शिकार किया जाता है। शिकार? मगर शिकार करना तो जुर्म है आजकल। हो सकता है कि जिसने गोली चलाई उसके पास ये गन पहले से ही हो। सर, मुझे पता है कि शिकारी कौन है। कौन है? सुजीत का पार्टनर रजत। उसी के ऑफिस से ये फोटोग्राफ मिली थी। जब से सरकार ने शिकार के लिए मना किया है, मैंने तो शिकार करना बंद कर दिया है। अच्छा, और ये सब कहां से आया? हाँ, ये सब मेरे बाप दादों ने मारा है। मैंने तो अपनी गन भी 2 साल पहले ही बेच दी है। जाओ, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। सर, ये जो आपने जानवरों के सिर टंगा के रखे हैं ऊपर, एक एक का हिसाब देना होगा कि कहां से लाए। वैसे आज मैं तुम्हें गिरफ्तार तो करूंगा ही, शिकार करने के जुर्म। लेकिन सर, मैंने तो गन बेच दी है। गन बेच दी है, मगर शिकार करने के बाद। ओह, इससे तो गोली भी चली हुई है। सुदीप को कैसे मारा तुमने? सुदीप को? पहले गोली मारी ना उसे? नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। सर, ये और एक गन मिली है, और इस गन में से गोली भी चली है। गोली चली हुई है? फ्रेडरिक्स को कुछ मिला है? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं। सर, रजत के घर में जो फिल्म मिली थी, ये उसकी फोटोज है। दया, ये फोटोग्राफ्स देखी तुमने? जी सर। अजीब है ना? क्या अजीब है सर? मुस्कान, ये लोग पुणे गए थे कॉन्फ्रेंस के लिए। देखो कैसे मजे उड़ा रहे हैं। सर, जिसने भी ये फोटो खींची है, ये छुप के खींची है सर। और अगर छुपके से खींची है तो इसका मतलब यही हुआ कि ये लोग किसी गलत काम से गए थे पुणे। और उसके बाद सुदीप का खून हुआ और उसके लाश के टुकड़े किए गए और उन्हें ठिकाने लगाने से पहले ही ये लोग पकड़े गए। सर, अगर सुदीप की वाइफ हल्ला नहीं मचाती तो पता नहीं चलता। मुझे तो लगता है सर वो भी मिली हुई है। इस खून में उसका भी हाथ है। इन चारों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ करते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि सुदीप का खून किसने किया। अच्छा, जरा हमें भी बताओ किसने किया है? ये शिखर ने। अच्छा, हम तो सोच सोच के हार गए, हमें तो पता नहीं चला। तुम्हें कैसे पता चला? व्योमा का और शिखर का आपस में अफेयर चल रहा है। ये सच है कि मैं व्योमा से प्यार करता था। सुदीप के साथ उसके रिश्ते में उसका दम घुटने लगा था। मैं तो सिर्फ उसे सहारा देने की कोशिश कर रहा था। अच्छा सहारा दिया तुमने उसे सीधा ऊपर ही पहुंचा दिया। हा? मैंने सुदीप को नहीं मारा। मुझे लगने लगा था कि व्योमा ने सुदीप से सिर्फ उसके पैसे के लिए शादी की है, और वो मेरे साथ भी सिर्फ नाटक कर रही है प्यार का, सिर्फ अफेयर करना चाहती थी। सुदीप का कोई कसूर नहीं था। मुझे एहसास हो गया था कि मैंने गलती की है। मैं अपनी शादी को और एक मौका देना चाहती थी। सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ खराब होता चला गया। क्यों? सुदीप को पता चल गया था? हाँ, पता नहीं किसने उसे बता दिया था। फिर उसने गुस्से में आके अपनी सारी प्रॉपर्टी, रुपये, पैसे रजत के नाम पे कर दिए। पर रजत के नाम पे क्यों? पता नहीं, उन दोनों का कोई रिश्ता था आपस में। ये क्या बकवास है? मुझे सुदीप के रुपयों की क्या जरूरत है? मैं खानदानी आदमी हूं। मेरे पास सुदीप से ज्यादा रुपए हैं। अगर मैं आज काम करना बंद भी कर दूं तो भी मेरी 2 पुश्ते बैठ कर खाएंगी। मुझे उसके रुपयों की क्या जरूरत? ये बात सुदीप ही कह सकता था, समझे? आपके घर में से जो फोटो मिली है वो पुणे में ली गई थी और उसमें आप सब लोग हैं। ये किसने फंसा दिया मुझे?
क्यों खींची थी वो फोटो? मैं क्यों खींचूंगा? बल्कि सर मैं तो खुद उस फोटोग्राफ में हूं। आपने बोला था किसी को फोटो खिंचवाने के लिए? हाँ? नहीं सर, मैं क्यों बोलूंगा, बल्कि मैंने ही उस फोटोग्राफर को पकड़ा। भाग के कहां जा रहा है? जरा कौन है तू? कौन है तू? ये फोटो क्यों खींचा था तू? हाँ? वो ऐसे ही। ऐसे ही? हाँ। ऐसे का क्या मतलब है? क्यों खींचा था तू ये फोटो? हाँ? नाम बता, नाम बता अपना। कांदीवली में मेरा फोटो स्टूडियो है। कांदीवली की तेरी ऐसी की तैसी? किसके कहने पे कर रहा था तू? बोल। वो आपकी वाइफ के। मेरी वाइफ के? हाँ। क्यों? उसने कहा कि सारे के सारे फोटो खींच के लेके आ, देखना है कि क्या करते हैं वो लोग। इधर निकाल, निकाल वो रोल, निकाल। और क्या है? बस इतना ही है मेरे पास। अबे रुक। और जैसे ही मैंने रोल उसके हाथ से लिया, वो वहां से भाग गया और रोल मेरे पास रह गया। अब मैं आपके सामने बैठा हूं, फंस गया हूं मैं। कुछ और जानते हो उस फोटोग्राफर के बारे में? जी नहीं, बस इतना ही। वो तो वहां से भाग गया, वरना हाँ सर, याद आया, वो कुछ कांदीवली बोल रहा था। कांदीवली? क्या नाम बताया उस फोटोग्राफर का? नीलाशीष। नीलाशीष। स्टूडियो खुला है तो लाइट क्यों नहीं है? शायद बिजली का बिल नहीं भरा होगा। फ्रेडरिक्स, तुम्हारी बातों पे हंसने का दिल करता है, पर आजकल तुम्हारी कही हुई सब बातें सच निकल। अरे सर, स्विच कहाँ है? ये रहा स्विच। अरे कहीं ये फोटोग्राफर तो नहीं है? पर इसने आत्महत्या क्यों की? इसने सुसाइड नहीं किया, शायद ये मारा गया। आपको देख के ही पता चल गया सर। यहाँ आसपास ना कोई स्टूल है, ना कोई ऐसी चीज जिस पे ये चढ़ के ऊपर गया। तो किसी ने इसे मारकर यहाँ पर लटकाया है? ये तो बाद में पता चलेगा। सर मैं मुंह खोलूं? अपनी वाइफ से पूछ के आया। अरे सर, उसी की पूजा करके घर से निकला था। तो ठीक है, बोलो। सर, रजत ने कहा था कि उसने फोटोग्राफर के पॉकेट से एक रोल निकाला था। शायद उसने और भी कोई रोल छुपा के रखा होगा, इसके लिए ये हो सकता है। जरा देखो यहाँ आसपास कोई और फोटोग्राफ्स है क्या? इसके, रजत के, शिखर के या प्रशांत के? फोटोग्राफर ने आत्महत्या नहीं की है सर, उसका खून हुआ है। वो तो लग ही रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से उसका खून कल रात में हुआ है सर। कल रात को? इन सब लोगों को पता था कि उस फोटोग्राफर के पास कुछ और भी फोटो हैं। इन्होंने ही मरवाया है उसे। मगर सर, उस वक्त वो चारों यहाँ थे हमारे साथ, ब्यूरो में। फिर भी सर, ये इन सब का ही काम है। एक एक करके इन सब की दबा के पूछताछ करते हैं, सब उगल देंगे। या तुम तैयारी करो, फिर से बुलाते हैं सबको। सर, पता चल गया कि खूनी कौन है। अच्छा? इसमें है, इस नेगेटिव में दिख रहा है। जले हुए नेगेटिव्स में से सिर्फ ये बचा था। जल्दी से प्रोजेक्टर का इंतजाम करो। हाँ दया, सब रेडी है? हाँ सर। चल फ्रेडरिक्स, लाइट्स ऑफ करो। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसे पॉजिटिव करो। सर पे हैट है, हाथों में ग्लव्स है। इसी फोटो की वजह से उस फोटोग्राफर का खून हुआ है। जो फोटो जली हैं, उनमें शायद खूनी का चेहरा दिख रहा होगा, तभी वो फोटो जला दी गई। यस, खूनी मिल गया। अभिजीत की आंखों में खूनी मिल गया। मेरी आंखों में? यस, देख, इसकी आंखों पर जूम करो, बड़ी करो इसकी आंखें।
सिंजल, घर नहीं चलना है क्या? बहुत काम पड़ा है, 1 घंटा तो कम से कम लगेगा। कितना काम करती हो तुम यार। बॉस लोग नहीं है ना, इसलिए काम बहुत बढ़ गया है। ये बॉस लोग आएंगे कब? क्या पता। अच्छा हम चलते हैं। हाँ ओके ओके। हाँ बाय बाय। ये क्या हो रहा है? लाइट्स कैसे चली गई? वॉचमैन! वॉचमैन! अजीब बात है, ये वॉचमैन भी नहीं है। ये लाइट्स कैसे चली गई? पर ये कंप्यूटर तो चल रहा है। लगता है किसी एक फेस की फ्यूज ऑफ हुई है। पर ये वॉचमैन कहाँ गया? तुमने मेरी फोटो सीआईडी को क्यों दी? मैंने सीआईडी को कुछ नहीं दिया। तो फिर उनको मेरी फोटो कैसे मिली? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे कुछ नहीं मालूम। भोली मत बनो। जब मैं सुदीप को मार रहा था तब तुमने वो फोटो खींची थी। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझसे बच नहीं सकती, समझी? प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। सुदीप भी ऐसे ही रोया था ना जब तुमने उसे मारा था? सुदीप? मैंने सुदीप को नहीं मारा। ऐसे ही रोया था ना वो? मैंने सुदीप को नहीं मारा। क्या कह रहा था वो मरते वक्त? मुझे नहीं पता। क्या कहा उसने? उसने कहा कि मुझे माफ कर दो। हाँ, तो तुम ही ने सुदीप को मारा है ना? हाँ, मैंने सुदीप को मारा है। सुदीप को मैंने मारा है, सुना तुमने? देखा किस तरह से सीआईडी वाले मुझे जबरदस्ती हाँ करा रहे थे। मैंने खून नहीं किया। सुनिए ना, तुम तो एक औरत हो ना, तुम तो समझ सकते हो ना। ये सीआईडी वाले हैं ना, इन्होंने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। मैंने किसी को नहीं मारा। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ऐसा करोगी सोच भी नहीं सकती। मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने सुदीप को नहीं मारा। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ पक्का सबूत है और एक आई विटनेस। आई विटनेस? हाँ, आई विटनेस। कौन? सुदीप। मैं खूनी नहीं हूँ। मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने सुदीप का खून नहीं किया। मैं खूनी नहीं हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। उन चारों ने मिलके मेरी इज्जत लूटी। बदले की भावना तो मेरे दिल में तब से ही जल रही थी जब से मैं उस दिन ऑफिस में देर रात तक काम कर रही थी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सिरिजा। सर, वो फाइल में थोड़ा क्लैरिफिकेशन का काम था। आओ श्रीजा आओ, फाइल बैल छोड़ो, काम बाम तो होते ही रहेंगे। सब मैं घर जाती हूँ, मुझे देर हो रही है। मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। पुलिस में भी मैं नहीं जा सकती। मेरी कौन सुनता? आप ही बताइए। मैंने पूरे 1 साल इंतजार किया और फिर वो दिन आया। पूना में कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद। नहीं, मुझे मत मारो। उस दिन जो कुछ भी हुआ
नशे की हालत में हुआ। एसीपी साहब, मैं नहीं जानती कि मैंने सही किया या गलत, मगर मुझे इस चीज का कोई अफसोस नहीं है। बेटा श्रीजा, मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या बीत रही होगी, पर क्या करें, एक खून खून ही है और इसलिए हमें तुम्हें गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। प्रशांत, रजत और शिखर, इन्होंने तुम्हारे साथ जो भी घिनौना काम किया है उसके लिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें न्याय मिले। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।